किसी भी बुरी शक्ति का बंधन खोलने के लिए यह जो टोटका है, एक नींबू और 4 लौंगों का, तो इस टोटके के द्वारा जो भी आपके घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई बंधन है, कोई पितृ बंधन है, कुल देवी का बंधन है, कुल देव का बंधन है, आपके कारोबार का बंधन है, विद्या का बंधन है, कैसा भी कोई बंधन है आपके घर में या फिर आपके शरीर के ऊपर, अगर किसी भी बुरी बाधा का, किसी नेगेटिविटी का बंधन है, तो 4 लौंग और 1 नींबू के द्वारा आप हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं केवल 5 मिनट में। तो छोटा सा ये टोटका है, इसके लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना और ना ही कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। तो देखते हैं हर बंधन से मुक्त करवाने वाली 1 नींबू और 4 लौंगों की यह चमत्कारी शक्ति। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे उपाय बताता रहता हूं जिनका खुद प्रयोग करने के बाद आप हर बुरी शक्ति का निवारण कर सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, शक्तिशाली वशीकरण कर सकते हैं, अपने घर का कीलन कर सकते हैं, कोई भी धागा सूत्र तावीज आप घर बैठे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तंत्रिक साधक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह जो उपाय हैं, यह जो टोटके हैं, यह जो विधियां हैं, किन के लिए कार्य करती हैं? जिनको विश्वास है। क्योंकि बहुत से साधकों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमने इस उपाय को किया और हमारे घर में से नेगेटिविटी दूर होगी, हमारा ऐसा उपचार हुआ। लेकिन कुछ साधक ऐसे भी कमेंट करते हैं हमें व्हाट्सएप के ऊपर कि हमने सभी टोटके कर ले, सभी उपाय कर लिए, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सही विधि के अनुसार किसी टोटके की विधि को अपनाएंगे तो तुरंत निवारण होता है। क्योंकि ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वाले भी 1-2% के साधक होते हैं, कुछ तंत्रिक हैं, कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनका धंधा बंद हो जाता है, क्योंकि खुद ही उपचार आप कर सकते हैं इन उपायों के द्वारा। और कुछ ऐसे भी मैसेज आते हैं कि आप क्यों बता रहे हैं ऐसे उपाय, ऐसा आप क्यों बता रहे हैं डायरेक्टली। तो लोग भलाई के लिए देखो, जो उपाय आप खुद कर सकते हैं तो आप इन उपायों को जैसे जैसे करते रहेंगे तो भाई आपका उपचार होगा। और देखो, जो साधक हमारे द्वारा कुछ उपचार करवाना चाहते हैं, जैसे हम सामग्री वगैरह भेजते हैं, धागा सूत्र तावीज जंतर जो भेजते हैं, तो उसकी हम भेंटा लेते हैं। जो भी हम हवन वगैरह करते हैं उनके नाम का, चाहे वह वशीकरण करने वाला हो या घर के कीलन वाला हो, तो उसकी देखो हम भेंटा लेते हैं। जैसे हम खुद कर्म करते हैं, उपाय वगैरह, उनका जो भी लुभा भोग प्रसाद देने के बाद जो भी उनको सामग्री भेजते हैं, या घर के किसी समस्या के बारे में जैसे कोई पर्सनली मेरे साथ बात करता है तो उसकी जो भी फीस है उसके बाद ही हम देखो बात करते हैं आपके साथ। लेकिन अगर आप खुद ही इन उपायों को, इन विधियों को अपनाएंगे तो देखो आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा उपचार करने की आपको ज़रूरत नहीं। तो इस उपाय के द्वारा ही आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है, जो यह विधि मैंने आपको बताई है। तो अब यह जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस टोटके की विधि को अपना कर देखें तो इससे आपका तुरंत उपचार होगा। जो भी कोई नेगेटिविटी, जो भी कोई बुरी शक्ति आपके घर परिवार में होगी तो तुरंत उसका निवारण हो जाएगा। इसके लिए जो है आपने उपाय करना है, 1 साबुत नींबू और 4 लौंगों का, 4 लौंग और 1 साबुत नींबू का जो टोटका है, इस टोटके को करते ही
आपके घर में से हर बुरी शक्ति का निवारण हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो आपने इस विधि को कैसे अपनाना है, और यह जो टोटका है किसी भी दिन आप इस विधि का यह आप उपाय कर सकते हैं। तो इससे आपके घर में जो भी कोई नेगेटिविटी है, कोई भूत बाधा है, कोई बुरी शक्ति है, कोई नाजर टोटका है, या कोई कारोबार का बंधन है आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर, तो आप हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। केवल 5 मिनट का ये उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, तो इसके लिए आपको किसी तंत्र, किसी साधक की चौखट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई चौकी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इस उपाय को कर देखें तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपने बाज़ार से एक साबुत नींबू लेकर आना है और 4 आपने साबुत लौंगों को लेकर आना है। 1 साबुत नींबू और 4 लौंग। और उसके बाद आपने अपने घर में रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए थोड़ी सी अग्नि चेतन करनी है। उस अग्नि में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल डालने के बाद किसी तिल्ली के द्वारा उसमें अग्नि चेतन आपने करवा देनी है। उसके बाद ये जो 4 लौंग है, आदि शक्ति माता काली और बाबा भैरवनाथ का नाम लेकर 4 लौंग आपने उस अग्नि में रख देने हैं। और उसके बाद इसकी जो धुनी है पूरे घर में आपने इसको घुमाना है, जितने भी आपके घर के कमरे हैं। लेकिन जैसे फ्लश वॉशरूम वगैरह है वहाँ पर आपने इसको नहीं लेकर जाना। और जितने आप घर में व्यक्ति हैं सभी ने इसकी धुनी लेनी है। और उसके बाद आपने एक साबुत नींबू लेना है। साबुत नींबू लेकर पूरे घर में से इसको घुमा दें, पूरे घर में। और जितने घर में व्यक्ति हैं आप सभी के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको वार देना है। उसके बाद आपने इसको 4 भागों में किसी भी कटार की मदद से इसको काट लेना है, लेकिन चारों भाग वह अलग अलग नहीं होने चाहिए। उसके बाद इस नींबू को घर से बाहर लेकर जाना है, किसी चौराहे में चले जाएं। तो चौराहे में जाने के बाद यह जो साबुत नींबू है तो चारों भागों में आपने इसको फेंक देना है, यह जो साबुत नींबू है। तो इससे क्या होगा, जब आप ये चारों भागों में इस नींबू को आप फेंक देंगे तो जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है, जो भी कोई बुरी शक्ति है, तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा और आप हर बुरी शक्ति के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। छोटा सा ये टोटका है, इसकी विधि को आप अपना कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और इस टोटके की विधि को अपनाने के बाद सीधा आप अपने घर में आएँ और घर में आने के बाद आप अपने घर में अंदर से बाहर को कच्ची लस्सी का छींटा दे सकते हैं, कच्चा दूध और उसमें पानी मिलाने के बाद, या गंगा जल का छींटा दे सकते हैं। कोई भी धूप दीप आप कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी बुरी शक्ति का बंधन है, कोई नेगेटिविटी है, तो तब आप तुरंत इस उपाय को कर देखें। तो एक चमत्कार के रूप में आपका उपचार होगा इस टोटके की विधि के द्वारा। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई वशीकरण किट या घर की सुरक्षा के लिए किट या कोई भी धागा सूत्र ताबीज या फिर सिद्ध रुद्राक्ष की माला या सप्टिक की माला अगर घर बैठे मंगवाना चाहते हैं वह भी आप बुकिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर घर के बारे में कोई पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जो ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं। तो अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।